हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के दो क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना है। हमें यहाँ फाइंड करना है 5⁻23 इंटू 16⁻7 की वैल्यू क्या होगी। तो इसे कैसे सॉल्व करें? इसे सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इसे 5⁻23 को तो एज इट इज लिख दीजिए, 16 को आप लिख सकते हैं 2⁻4। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2⁻4⁻7। अब आपको ये मालूम है कि x⁻m होल पावर n का फॉर्मूला होता है x⁻m इंटू n। तो जब हम उसका यूज़ करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 5⁻23 इंटू 2⁻28। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5⁻23 इंटू, यहाँ पर आपको ये भी फार्मूला मालूम है कि x⁻m इंटू x⁻ जो n होता है x⁻m प्लस n होता है। तो यहाँ पर मैं 28 को मैं लिख रहा हूँ x2⁻23 इंटू 2⁻5। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 2⁻23 हमें सेम इसके जैसा मिलेगा। अब ये भी आपको पता है कि x⁻m इंटू r⁻m, मतलब अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो, तो हम इनके प्रोडक्ट के ऊपर पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर भी 23 है, 2 की पावर भी 23 है। तो इसे मैं लिख दूँ 5 इंटू 2⁻23 इंटू 2⁻5। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 2 मतलब ये हो गई 10⁻23, और ये हुआ 2⁻5 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 32। मतलब 32 इंटू 10⁻23 आप इसे लिख सकते हैं, या चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻24। तो ये है इसका सॉल्व करने का तरीका। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 5�9 इंटू 680⁻2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसे 5�9 इंटू 16 को अगेन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2⁻4, उसकी पावर हो गई 2। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, ये हुआ 5�9 इंटू 2⁻8। तो यहाँ पर हम इसे ये करेंगे कि इस 5�9 को लिख दीजिए 5 इंटू 5�8 इंटू 2⁻8। तो ये हुआ 5 इंटू 5⁸ इंटू 2⁻8। दोनों का बेस, दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 इंटू 2⁻8। सो ये हुआ 5 इंटू 10⁸। तो यही हमारा आंसर होगा, या चाहे तो आप 5 के बाद 8 जीरोज़ लगा दीजिए। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।